धर्म जीवन की साधनाएं। ओम परमात्मा। नमस्ते नमस्ते नमः शिवाय। जैसे हम नमः शिवाय कहते हैं, नमः शिवाय का मतलब यही होता है कि जैसे हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं, ये इसी तरह हम अपने जो धर्म ग्रंथ से बंधे हुए हैं, नमः शिवाय ठीक राम राम की तरह ही हम कहते हैं। और कहते हैं कि भगवान शिव, समस्त शिव परिवार, तुम सबको कोटि कोटि प्रणाम। तो इस तरह हमें कहते हैं कि भगवान शिव का तो ये सारा सब कुछ ही है। तो ऐसा कहने से सबको नमस्कार हो जाते हैं। इस बात का हम सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को ध्यान रहे, स्मरण रहे कि अपने नाम, मालिक का नाम लेकर ज़रूर ऐसा कहे कि भगवान शिव और समस्त शिव परिवार, तुम सबको कोटि कोटि प्रणाम। नमः शिवाय। धर्म जीवन की साधनाएं, ये हमें पढ़ने को मिल रहा है, जिसे हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग, जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज की तरफ से ये शब्द बोले गए हैं, जिनकी पुस्तकें बनी हुई हैं। तो धर्म जीवन की साधनाएं। आज प्रातः काल में प्राणायाम तथा अन्य योग साधनाओं के संबंध में कुछ विचार प्रकट करूँगा। उसने कहा, कहाँ पहुँच करे? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में दिया हुआ भाषण है ये, ध्यान से सुने, जो विवेकानंद महाराज जी ने स्वयं पहुँच कर दिया। तो उसने अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को, अपने अंदर जो कल्पना थी, उसके अंदर भगवान परमात्मा के प्रति जो भजन भक्ति थी, कहाँ कहाँ तक पहुंचकर उसने अपनी शिक्षा का प्रचार किया, एक दूसरे के भले की कामना की। ये नहीं कि उसने स्वयं अपने तक ही सब कुछ सीमित रखा, सबके लिए उसने ओपन किया। और ऐसे कितने ही उनके गुरु भाई हैं, जिनके इतिहास गीता ग्रंथ बने हुए हैं, जिन्हें दुनिया पढ़ती है, नमस्कार करती है, और उन संत महात्माओं के, उन साधुओं के बनाए हुए रास्तों पर चलकर सच्चे सुख का हम अनुभव करते हैं और अपने जीवन में सब कुछ अच्छा महसूस करते हैं, जैसे हम परिस्थितियों से उभर कर अपने जीवन में रह रहे हैं और रहते ही चल रहे हैं। इसी तरह इंसान ने ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर कल्पना हर किसी के अंदर होती है, ये नहीं कि किसी के अंदर नहीं होती, हर किसी के अंदर होती है। अपनी कल्पना का एडोडक्शन इंसान करता है, चाहे उसके पास गाने बजाने का हो या अच्छी सोच विचार के साथ अच्छे शब्द पेश करने का हो, नाचने का हो। और ऐसा दुनिया में अब तो बहुत ही ज़बरदस्त फुल तरीके से चल रहा है कि जिसके अंदर भी जैसी कल्पना थी लोगों में, वैसे लोगों ने अपनी कल्पनाओं का इंट्रोडक्शन फुल तरीके से कर रखा है। और धन्यवाद करते हैं हम तो सरकार का, जिसने ये फ़ोन चलाए और हर किसी इंसान को अवसर दिया कि अपनी भावनाओं का, अपनी सोच विचार का, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करें और समाज में अपना इतिहास छोड़ें। तो हम यही कहेंगे, भाई हर किसी के अंदर होती है कल्पना, और अपनी कल्पना को समझे और इतना इंसानियत बनाए रखे, और इंसान होने के नाते इंसानियत बनाए और अपने अच्छे बुरे हानि लाभ का विचार अवश्य करे कि हमारे जो परिवार हैं, जो हमारे बच्चे हैं, संतान हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, वे भी अच्छा महसूस करें कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही अच्छे थे, जिनकी अच्छी सोच थी, अच्छे शब्द थे। तो इस बात का हम सभी माइयों को, बहू बेटियों को तो ज़रूर ध्यान रहे, क्योंकि जेंट्सों को इतनी जिम्मेदारी नहीं होती जितनी हम माइयों पर, नारी पर होती है। इसलिए अपने मान सम्मान का ध्यान अवश्य करें,
अपनी इज्जत आबरू का ख्याल करें और सही रहकर अपनी कल्पनाओं का एडोडक्शन करें, ताकि सराहनीय इतिहास बने और परिवारों ने भी, बच्चे परिवारों ने भी कोई शिकायतें ना बने। तो किस तरह विवेकानंद जी महाराज ने विदेशों में भी जाकर अपनी सोच का, अपने ज्ञान ध्यान का प्रचार किया, सुनते हैं इसमें, जिसका नाम है धर्म जीवन की साधनाएं। आज प्रत्येक काल में प्राणायाम तथा अनन्य योग साधनाओं के संबंध में कुछ विचार प्रकट करूंगा। हमने अभी तक केवल तात्विक चर्चा ही की है। अब हम यह देखेंगे कि इन सब तत्वों को हम प्रत्यक्ष आचरण में किस प्रकार ला सकते हैं। भारतवर्ष में इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। जिस तरह तुम लोग अनेक बातों में व्यवहार कुशल हो, उसी तरह हम भारतवासी धर्म के विषय में हैं। तुम लोगों में से 5 मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं और इनका विचार हो जाता है कि वे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलें, और 5 घंटे बाद कंपनी खुल भी जाती है। पर भारतवर्ष में लोगों से 50 साल में भी ऐसी कंपनी नहीं खुल सकते। भारतवासी इन बातों में व्यवहार कुशल है ही नहीं, व्यवहार कुशल है ही नहीं। लेकिन यदि कोई नया दर्शन प्रवर्तित करे तो तुम निश्चय समझ लो कि वह चाहे जितना ही विलक्षण क्यों न हो, उसके अनुयायी निकल ही पड़ेंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई संप्रदाय यह कहे कि 12 साल दिन रात एक पैर पर खड़े रहने से मुक्ति मिल जाएगी, तो एक पैर खड़े रहने को सैकड़ों आदमी मिल जाएंगे। वे सारा कष्ट चुपचाप सह लेंगे। वहाँ ऐसे भी मनुष्य हैं जो पुण्य प्राप्त करने के लिए लगातार सालों हाथ उठाए ही रह जाएंगे। मैंने संयोग में ऐसे सैकड़ों व्यक्ति देखे हैं, और देखो, इनमें सभी मूर्ख होते हो, ऐसी बात नहीं। इनमें सभी मूर्ख होते हो, ऐसी बात नहीं कि उनकी गंभीर तथा विशाल बुद्धि देखकर तुम चकरा जाओगे। कि इस तरह हम देखते हैं कि व्यवहार कुशलता शब्द भी सापेक्ष है। दूसरों की समीक्षा करते समय हम सदा यही भूल कर बैठते हैं कि हम सदा यही सोचा करते हैं कि हमारी छोटी बुद्धि जितना समझ सकती है उतना ही यह विश्व है। हमारी अपनी नीति की कल्पनाएं, हमारी अपनी कर्तव्यवशिक भावना, उपयोगिता के संबंध में हमारे अपने विचार, ये ही केवल ऐसी वस्तुएं हैं जो सबके लिए स्वीकारने योग्य हैं। एक दिन मार्सेल से होकर यूरोप जाते समय मैंने देखा कि सांड लड़ाए जा रहे हैं। यह देखकर जहाज में बैठे हुए सब अंग्रेज जोश से पागल हो गए। कहने लगे, यह तो बिल्कुल बेरहमी है, और बड़े दोष बतलाकर गालियाँ देने लगे। जब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ मैंने मुक्केबाज लोगों के एक दल के विषय में सुना, जो पेरिस गए थे और जिन्हें फ्रांसीसियों ने ठोकर मारकर निकाल दिया था, क्योंकि फ्रांसीसी मुक्केबाजी को बेरहमी समझते हैं। जब इस तरह की बातें मैं अनेक देशों में सुनता हूँ तो ईसा के अप्रतिम शब्द का तात्पर्य मेरी समझ में आ जाता है। तुम किसी को बुरा मत कहो ताकि दूसरे लोग तुम्हें बुरा न कहें। जितना ही अधिक हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक हमें पता लगता है कि हम कितने अज्ञ हैं और मनुष्य का मन किस तरह अनंत प्रकार से कार्य कर रहा है। जब मैं छोटा था तब मैं अपने देश बांधों की दे दंडात्मक तपस्या के संबंध में नुक्ताचीनी किया करता था। हमारे देश के बड़े बड़े आचार्यों ने भी उनके संबंध में नुक्ताचीनी की है। यही नहीं, दुनिया के श्रेष्ठतम
पुरुष भगवान बुद्ध ने भी यह बात की है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि उनकी इस तरह नुक्ताचीनी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि उनकी बातें असंबद्ध होती हैं, तो भी कभी कभी मैं चाहता हूँ कि उनकी कार्य क्षमता तथा सहन शक्ति का एक अंश मुझ में आ जाए। मुझे अक्सर मालूम होता है कि यह जो मैं नुक्ताचीनी करता हूँ वह इसलिए नहीं कि मुझे देह दंड पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं डरपोक हूँ। मुझ में वह करने की हिम्मत नहीं, मैं उसे आचरण में नहीं ला सकता। तुम्हारे ध्यान में यह भी आ जाएगा कि बल, वीर्य तथा साहस ये ऐसी बातें हैं जो बहुत विचित्र हैं। हम प्राय कहा करते हैं कि यह मनुष्य शूर है, हिम्मत वाला या वीर है, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि शौर्य, साहस या अन्य गुण हमें उस मनुष्य में सभी अवस्थाओं में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं, एक मनुष्य जो तोप के मुंह में घुस जाएगा, डॉक्टर का चाकू देखकर पीछे हट जाता है, लेकिन दूसरा मनुष्य जो तोप को देखने तक की हिम्मत न करेगा, मौका पड़ने पर डॉक्टर के द्वारा की गई चीर फाड़ को शांति से सहन कर लेता है। इसलिए दूसरों के संबंध में अनुकूल या प्रतिकूल मत बनाने के समय तुम्हें पहले हिम्मत या बड़पन की अपनी व्याख्या देनी चाहिए। हो सकता है कि जिस मनुष्य को मैं बुरा कहता हूँ यह अन्य कुछ बातों में बहुत ही अच्छा हो, जिनमें मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण लो, जब लोग पुरुष और स्त्री की कार्य शक्ति के संबंध में बातचीत करते हैं तो तुम देखोगे कि ये यही भूल कर बैठते हैं। पुरुष युद्ध तथा कठिन शारीरिक श्रम कर सकता है, इसलिए वे समझते हैं कि वह अधिक श्रेष्ठ है, और इसके साथ स्त्री जाति की शारीरिक दुर्बलता तथा युद्ध पराडमुखता की वे तुलना करते हैं। पर यह अन्याय है। स्त्री भी उतनी ही साहसी होती है जितना कि पुरुष। अपने अपने ढंग से दोनों ही अच्छे हैं। भला एक ऐसा मनुष्य तो बतलाओ जो बच्चे का लालन पालन उतनी सहनशीलता, शांति एवं प्यार के साथ कर सकता हो जितना एक स्त्री पुरुष ने। यदि अपनी कार्य क्षमता का स्वातंत्र्य बढ़ाया है तो स्त्री ने सहनशीलता का। स्त्री में यदि कार्य क्षमता की कमी है तो पुरुष कष्ट सहने में कच्चा है। यह संपूर्ण विश्व पूर्णतया संतुलित है। कौन कह सकता है, शायद एक दिन ऐसा आ जाए जब हमें यह दिख जाए कि एक सुधर कीड़े में भी कुछ ऐसा गुण है, जिसका मनुष्य में अभाव है, श्री भगवान, श्री राम, श्री राम, नारायण, गुरु भगवान। पर्दे पर मक्खी बैठ गई थी, ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा गुण है जिसका मनुष्य में अभाव है। अत्यंत दुष्ट मनुष्य में वे भी गुण हो सकते हैं जो मुझ में बिल्कुल न हो। अपने जीवन में यह सत्य मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ कि एक जंगली व्यक्ति की ओर ही देखो। मैं कितना चाहता हूँ कि मेरा शरीर भी ऐसा ही मजबूत होता। वह भर पेट खाता पीता है और बीमारी क्या चीज़ है यह शायद जानता तक नहीं। इसके विपरीत मैं सर्वदा बीमार रहता हूँ।
अगर मैं अपने मस्तिष्क से इसका शरीर बदल ले सकता तो मुझे कितना हर्ष होता। इस विश्व की गति लहरों की गति के समान है। ऐसी कई लहर नहीं जिसके साथ गर्त न हो। संतुलन सर्वत्र अनुस्यूत अनुस्यूत है। तुम्हारे पास एक वस्तु बड़ी है तो तुम्हारे पड़ोसी के पास दूसरी। जब तुम पुरुष या स्त्री की योग्यता ठहराते हो तो उनके बड़पन के अलग अलग दंड के अनुसार ठहराओ। प्रत्येक का कार्य क्षेत्र भिन्न है। किसी को भी वह दुष्ट है ऐसा कहने का अधिकार, यह तो वही पुराना अंधविश्वास हुआ जो कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो संसार नष्ट हो जाएगा। यह तो चलता ही आ रहा है और फिर भी संसार आज तक नष्ट नहीं हुआ है। इस देश में ऐसा कहा जाता है कि अगर निग्रो मुक्त कर दिए जाए तो यह सारा देश रसातल को पहुंच जाएगा। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। ओम परमात्मा। अगली वीडियो में सुनाऊंगी इस अध्याय का अगला पाठ।